अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में सीएम एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है। तो क्या है अमित शाह का वो बयान जिससे लेकर भड़क उठे सीएम एमके स्टालिन, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी चिंगारी भड़क उठी है। राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने इस चिंगारी की लपेट में बीजेपी को घसीट लिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बिहार में जीत के बाद तमिलनाडु बीजेपी का अगला लक्ष्य है। उनके इस बयान को लेकर सीएम स्टालिन आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये तमिलनाडु है, यहाँ अहंकार नहीं चलेगा। अगर आप स्नेह से आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, अगर आप अहंकार से आएंगे तो हम आपका विरोध करेंगे और आपको हराएंगे। सिर्फ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लोगों की पूरी बटालियन भी राज्य में चुनावी तौर पर असर नहीं डाल पाएगी और बीजेपी को हराकर डीएमके जीत हासिल करेगी। सीएम स्टालिन ने बीजेपी को ये चेतावनी डीएमके की युवा इकाई के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी के केंद्र में तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद राइट विंग संगठन तेजी से काम कर रहे हैं। वो झूठ, बदनाम करने वाले और पिछड़े विचार फैला रहे हैं। इस घटना से निपटने के लिए पार्टी को जोरदार कैंपेन चलाना होगा और अपने सिद्धांतों को फैलाना होगा। हमारी ड्यूटी सिर्फ तमिलनाडु और तमिल भाषा की रक्षा करना नहीं, हमारी ड्यूटी पूरे भारत और इसके प्लूरलिज्म की रक्षा करना है। डीएमके अकेली राज्य पार्टी है जो पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ विचारधारा के आधार पर लड़ रही है। सीएम स्टालिन के हमले के बाद बीजेपी घबराई हुई दिख रही है और ये साफ हो गया है कि तमिलनाडु में डीएमके बीजेपी को पैर नहीं फैलाने देगी, साथ ही किसी तरह का अहंकार नहीं सहेगी। अब देखना ये होगा कि स्टालिन के वार के बाद बीजेपी का क्या रुख होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।